माँ जलकर मर गई। कैसे? अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन काम करने के बाद मैं तो इस सिचुएशन में आ गया हूँ कि मैं मुँह भी नहीं धोता हूँ और डायरेक्ट आके स्टूडियो बैठता हूँ। ये देखें ऑयली सारा मुँह पे हो रहा है, बड़ा गंदा मीला से चल रहा हूँ। खून पसीने की कमाई। डॉक्टर साहब क्या स्टोरी सुनाने जा रहे हो? मुझे पता है कि आपकी हर स्टोरी में स्टोरी तो होती है लेकिन साथ में कमाल मैसेज होता है और मैं आखिर तक उस मैसेज का वेट कर रहा होता हूँ कि आखिर आज की स्टोरी में क्या मैसेज होगा। लास्ट स्टोरी का मैसेज बहुत अच्छा था, बहुत कमाल था, बहुत। जो आपके लिए है नहीं उसके पीछे भागो नहीं। अपने जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है आपके हक में वही होगा और वही बेहतर प्लानिंग करने वाला है बेशक। जी डॉक्टर साहब। मट्टी, बारिश का पानी और पानी, मैंने बताया था कि ये जिन्नात को इन तीन चीज़ों से मौत आती है। मट्टी थी, एक बारिश का पानी था और पानी। ओके। तुम्हारा रॉक्सन और सेक्सन आज पागल में पड़ा। मस्ती में फुल। लेट देम एंजॉय। बारिशें बड़ी खूबसूरत होती हैं। एक मिनट, सॉरी, रॉक्सन और कैंजो। भाई को कमेंट याद आ गया, किसी ने कमेंट किया था रॉक्सन और सेक्सन। अच्छा यार नाम भी भूल गया। अच्छा जी चलिए। तो बारिश जो होती है वो कभी कभी बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती है जो हमारे दिल को बहुत अच्छी लग रही होती है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास बारिशें होती नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क में जाएंगे जहाँ पे सारा दिन बारिश होती है तो वो सूरज की धूप के लिए तरसते हैं, मतलब सूरज की किरणों के लिए। जी सॉरी। लेकिन बारिशें जब अजियत बनना शुरू हो जाए, जब रहमत की जगह वो जहमत बन जाए, रहमत की बजाय जब वो कहर बन के टूटे, तो वो बारिश नहीं होती, फिर वो खुदा का अज़ाब होता है। हम बहुत गलतियां करते हैं ज़िंदगी में, कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में हो जाती हैं। जानबूझ के जो गलतियां करते हैं या जो गुनाह करते हैं वो हमें पता होता है कि हमारे हाथ में है, हम उसे रोक सकते हैं, मगर हम रोकते नहीं उसको, हम उसको करते जाते हैं। बाज़ हमसे अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन जब हमें उस गलती के होने का एहसास होता है तो उस वक्त वो गलती कर चुके होते हैं और उस गलती को दोबारा करने की सोच भी रहे होते हैं, अगर वो गलती ऐसी अच्छी है तो। कुछ लोग जिंदगी में जो आए हैं ना, वो अपने पुरानों की गलतियां सुधारने के लिए, अपने से पीछे वालों की गलतियां सुधारने के लिए। गलतियां एक करे सुधारे दूसरा, ये इंसाफ नहीं है। एक बंदा था अपने वक्त का अयाश तरीन बंदा, जिसे शाम के वक्त शराब, औरतें, नाच गाना, वे सारी चीज़ें उसकी आदत में शामिल थी, उसकी गुनाहों में शामिल थी, उसकी गलतियों में शामिल थी। उसे बहुत समझाते थे लोग कि इस काम को छोड़ दो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। लोग समझा समझा के थक गए और ये सुनते सुनते मर गया। अब जिसके साथ इसने नाजायज़ी की थी उसकी बद्दुआएं कहीं ना कहीं तो पीछे होंगी ना, जो ख़ानदान पर असर डालती है। इसका बेटा था,
13 साल का। उस बेटे के साथ अब कुछ होने लगा इसके मरने के बाद। अक्सर रात को इसका बेटा, अगर सर्दियां होती थी, सर्दी है, तो ठंडे चिल पानी से नहाता था कि मेरे जिस्म में आग लगी हुई है, आग। और गर्मियों में वे सख्त गर्म पानी से नहाता था कि मेरा खून जम रहा है, मेरे ऊपर गर्म पानी डालो। तो माँ बेचारी जो है वो समझ सकती थी कि मेरे बच्चे की हालत सही नहीं है, तभी ये इस तरह की बातें करता है, या डिप्रेशन में चला गया बाप के मरने के बाद, या कुछ भी। इसके बाप की कब्र पर, उसके बाप की कब्र पर 2 चीजें आके बैठती थी। वो क्या करती थी? रोज रात को उसके बाप की कब्र से उठ के इसके घर जाती थी और इसके बेटे को तंग करती थी, परेशान करती थी। कभी दीवारों पे कुछ लिखा हुआ नजर आता था, कभी सोते में इसके कंबल खींच लिया, कभी इसके जो है वो थप्पड़ मार दी। मतलब इस तरह से छोटे छोटे इंसिडेंट इसको होना शुरू हुआ। ये बड़ा परेशान होता, माँ को बताया, माँ ने मौलवी साहब से बात की, इधर उधर दम वम करवाया, बोला कुछ नहीं होगा। जिस दिन दम करवा के आया उस दिन ये बुरी तरीके से पोसेस्ड हो गया। अब इसके ऊपर एक बहुत ही गंदी और स्ट्रॉन्ग चीज का साया आ गया जो इसको कंट्रोल करती थी। अक्सर जिस वक्त इसका बाप जिस वक्त से बुरे फेल शुरू करता था, शाम से या रात से, उस वक्त से जब तक इसके बाप को नशा रहता था उन चीज़ों का, उस वक्त तक इसकी तबीयत ख़राब रहती थी। अल्लाह अकबर। और तबीयत ख़राब क्या रहती थी? हाथ पांव मुड़ जाते थे, गर्दन अकड़ जाती थी, दांत, ज़बान बाहर होती थी और दांत उसे बाइट कर रहे होते थे। मेडिकल टर्म में से फिट्स भी कहा जाता है, एपिलेप्सी भी कही जाती है। तो अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर इस पर सोचूं तो वो एपिलेप्सी भी हो सकती है, तो फिट्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ मामला यह है कि इसके ऊपर किसी एक ऐसे जिन का असर था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा होशियार है। इसकी माँ ने फिर दोबारा इधर उधर गई, आमिलों के पास गई, ये वो सब कुछ। एक आमिल के पास जब ये बैठा था तो वो जिन आ गया सामने उस आमिल से बात करने। आमिल ने उससे पहला सवाल किया कि बता कि तू क्यों परेशान कर रहा है। बड़ी हैरत होगी। आमिल के सवाल का जवाब जो उसने दिया, उसने मुझे भी हिला दिया था कि क्या ऐसा होता है। उसने आमिल को जवाब दिया कि मैं किसी लड़की के ऊपर था, मतलब किसी लड़की पर मेरा साया था, मैं उसे पसंद करता था, मैं उसके पास आता जाता था, मैं उसके साथ सब कुछ करता था। उसके घर में फाके हो गए उस लड़की के, तो वो मदद मांगने इसके बाप के पास पहुंची थी कहीं से। इसके बाप ने उस मदद के एवज से अपनी हवस, अपनी लस्ट पूरी की और उससे पैसे देके भेज दिया। शरीफ लड़की थी,
मजबूरी में फंसी, पेट क्या क्या करवाता है, मगर उससे गिल्ट था। वो जो गलती बोली ना मैंने, गिल्ट था। उसने जाके घर पे सुसाइड कर ली। इतना गिल्ट था कि उसने, लड़की ने सुसाइड कर लिया। जिस वक्त सुसाइड कर रही थी तो वो जिन उसे रोक रहा था सुसाइड करने से, मगर वो रुक नहीं पा रही थी, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जब एक बात पर किसी पर आ जाए तो सिवाय अल्लाह की ज़ात के उसे कोई नहीं होता। उसने सुसाइड कर ली। जब उसने सुसाइड कर ली तो वो जिन वहीं पर मौजूद था। उसने उस वक्त कसम खाई कि वो जाके इसको मारेगा, इस बंदे को, इसके बाप को। बोला इसका बाप मेरी बंदी के साथ, मतलब जिस पर मैं आशिक हूँ ना, जिस पर मेरा दिल आया हुआ है, उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा और फिर वो अपने आप को मार देगी, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसके बाप को भी मार दिया। अच्छा, बाप को मार चुका था? बाप को मार दिया उसने। बाप मैंने बताया ना मर चुका था। हाँ, लेकिन इसी नहीं मारा। इसी नहीं मारा। अब वो दूसरी चीज़ कौन है? दूसरा बंदा कौन है जो उस बंदे के साथ कब्र पर होता है और फिर रात को वापस इसके घर जाता है? वो था इसके बाप का हमज़ाद। अब क्या किया जाए, कैसे इस बंदे की जान छुड़ाई जाए? आमिल ने कहा कि आप ये चीज़ें हैं, ये ले जाओ और इस लड़के को रोज़ पिलाओ अपने। और एक दो तावीज़ दिया, वो बांध दिया उन्होंने अपने गले में, बाजू में। लड़के की तबीयत कुछ बेहतर हो गई, चीज़ें नहीं होने लगी। एक दिन वो लड़का, उम्र उसकी इतनी नहीं थी, 13 साल की होगी या 14 साल की होगी, उसके बाजुओं में आर पार सुराख हुए हुए थे और जिसमें से ब्लीड कर रहा था। जब सुबह को उठा, तो ये रात की कहानी है, और सुबह में उठा तो बेड पर भी ब्लड था और बाकायदा ब्लीडिंग हुई है। लेकिन ये लड़का मरा क्यों नहीं जब इतनी हेवी ब्लीडिंग उसको हो चुकी थी? तो क्योंकि वो चाह रहा था कि इसको आहिस्ता 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 मार दे, तड़पा तड़पा के मारना। लड़के की उम्र कितनी बताई? 13 साल। 13 साल के बच्चे के साथ वो इतनी एक्सट्रीम पर जाके कुछ कर ले। खैर, दिन गुजरते गए, बच्चे की तबीयत बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। एक इनको शख्स मिला, उसने इस बच्चे की हालत देखी और इसकी माँ से कहा कि मेरी बहन, मुझे लगता है कि आपका बच्चा कुछ दिनों का मेहमान है और हमें जो है वो इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आपने किसी को दिखाया है? तो उसकी माँ ने बोला, मैं हर जगह दिखा चुकी हूँ, पैसे खर्च किए हैं, धक्के खाए हैं, ये किया वो किया, कहीं से मगर कोई काम हो नहीं रहा। उसने कहा ठीक है, अब अगस्त है, जुलाई अगस्त का टाइम चल रहा है, इस सीज़न की जब पहली बारिश हो ना तो आप मेरे पास आना। ओके, कुछ समझ में आ रहा है। अब इसकी माँ रोज़ दुआ करे, या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह बारिश हो जाए। माँ है ना, और अल्लाह माँओं की तो यूँ सुनता है। बेशक। बारिश हो गई 2-3 दिन के बाद। अब इसने बच्चे को बोला चलो चलते हैं। अब इसका बच्चा बस जिद कि मुझे बारिश में बाहर निकलना ही नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि वो बच्चा तो था ही नहीं जो उसे मना कर रहा था कि मुझे बारिश में नहीं जाना।
इसकी माँ ने बोला कि बेटा चलना तो है, कुछ भी हो आप मेरे साथ चलोगे। इसकी माँ जैसे ही इसको लेके निकली बाहर तो बारिश थम चुकी थी। अब पहली बारिश गुजर गई, लेकिन उस बंदे ने कहा था कि जब पहली बारिश हो इस मौसम की तब मेरे पास आना, मतलब बारिश भले हो चुकी हो आना मेरे पास। तो ले गया ये आमिल था या कोई भी था, बहरहाल उसके पास पहुँचे, उसको बताया कि आपने कहा था तो मैं ले आई हूँ अपना बेटा ना। अब उस बंदे को ये देखना था कि इस पर जो मैंने सोचा था वो कितना असर करता है। उसने एक प्याले में, जिस तरह शरबत बनता है, चाय बनती, प्याली में वो पेश की जाती है, वो मट्टी का प्याला होता है, गांव गोठों में प्याला, जिस तरह तुम सूप का प्याला है तुम्हारा, उसमें इसने बारिश का पानी रखा हुआ था, कुछ पढ़ के माँ के सामने रखा, बेटे के सामने रखा और अपने सामने रखा। तो उसने कहा कि ये हमारे पास जो आता नहीं रिवाज है, उसको ये पानी पीना पड़ता है। हम पहले पानी पीते हैं, मेहमानों को भी पिलाते हैं, हम साथ पीते हैं, फिर उसके बाद हम बातचीत जो होती है वो करते हैं, फिर चाय वाय जो भी है। लड़के की बात समझ में आ रही थी। माँ ने पानी पी लिया, उस बंदे ने पानी पी लिया, लड़के ने पानी नहीं पिया। बोला नहीं मेरा पेट भर, मैं पानी नहीं पिया। इसने उसी प्याले में उंगलियां डिप करके उस लड़के पे छींटे मारे। उस लड़के के चेहरे पे जहाँ जहाँ छींटा लगा वहाँ काला काला मार्क आना शुरू हो गया, जलने के निशान, जलने के निशान। अब इसको अंदाजा था कि अब ये जाएगा नहीं, इसको मारना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। लेकिन अब बात ये थी कि वो लड़का जो है वो बारिश में निकले कैसे, क्योंकि उस वक्त वो इतना स्ट्रांग हो जाता था कि बहुत मुश्किल होता था उसके घर में उसकी माँ को संभालना। खैर उस बंदे ने एक और गेम सोचा। उसने सोचा क्यों ना इसको हम कहीं बाहर ले जाएं, रिश्तेदारों में जो शहर से बाहर रहते हैं। रास्ता लंबा होगा, बारिश भी हो जाएगी अगर, तो कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। वही मैं जो हमेशा बताता हूँ, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, जो हम सोच रहे होते हैं वो कोई और सोच नहीं सकता। ये ले गए। रास्ते में शदीद बारिश थी, शदीद बारिश थी। इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई उस बारिश में। ओके। माँ पानी पानी करने लगी कि मुझे पानी चाहिए, पानी दो, पानी दो। पानी की बोतल गाड़ी की डिक्की में पड़ी थी। ये वो टाइम था जब उसको मारना था, जला के। उस बंदे ने क्या किया, इसको बोला कि तू बाहर निकल, पानी डिक्की से ले आ जाके। बारिश हो रही थी, इसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पानी में बाहर नहीं जाऊंगा। बोला तेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, तू जा। बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इसने बोला ठीक है नहीं जाओ। ये उतरा और उस बारिश में ये बंदा जाके कहीं झाड़ियों में किसी दरख्त के साए में खड़ा हो गया, छुप गया। अब अंदर उस लड़के की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और जो पानी लेने गया था वो वापस नहीं आया। माँ अपने बेटे को कह रही है कि जाओ पानी ले आओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे पानी चाहिए। तो वो लड़के की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो बाहर निकलेगा तो वो जल जाएगा। अब इसकी माँ ने देखा कि मैं अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर रही हूँ और ये मुझे पानी तक नहीं पिला रहा,
इसकी माँ ने कहा कि देख बेटा, मुझे लगता है मेरा आखिरी टाइम आ गया, मुझे 2 घूंट पानी ला के दे दे, मैं तुझे दुआ करूँगी, मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी ला कर दे दो। इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी माँ ने कहा अच्छा ठीक है, तू अगर यही चाहता है तो आ, मैं तुझे प्यार करूं, तेरे माथे पे बोसा दूं, तुझे गले लगाऊं, कि जाते जाते मुझे कम से कम ये हो कि मैं अपने बच्चे से मिल के आई हूँ। मेरे बच्चे को वो एक हसीन याद बन के सारी ज़िंदगी उसके पास रहे कि मेरी माँ ने जाते जाते भी मेरे सर पर शफ़क़त का प्यार किया, मुझे दुआ दी। माँ इसकी तरफ बढ़ी, मैं दरवाजे के साइड पर बैठा था गाड़ी के। माँ ने इसको गले लगाया और तरीके से गाड़ी का हैंडल खींच के दरवाज़ा खोल के छलांग लगा दी और साथ इसको भी ले गई बारिश के पानी में। माँ जल के मर गई। माँ जल के मर गई या बच्चा जल के मर गया? माँ जल कर मर गई। कैसे? माँ कैसे मरी? जिस लड़की ने खुदकुशी की थी वो लड़की उस औरत के ऊपर थी। ओह, ओके। और वो जिन जो इस लड़की को पसंद करता था वो इस लड़के के ऊपर था। जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो वो जिन इसके जिस्म से निकल ही रहा था कि वो गिरे हैं बाहर। लड़के के जिस्म से वो चीज़ निकल के जली, माँ के अंदर वो लड़की समेत जल गई। बचा लड़का और वो बंदा जो पीछे देख के जो पीछे पीछे बैठ गया था, छुप गया था। जो जब उसने देखा वो भागता हुआ आया और लिटरली आग लग चुकी थी पानी के अंदर और इसकी माँ बिल्कुल जल गई। इस बंदे को ये बात किसने बताई थी कि ये पानी से जल के मरेंगे? उस बंदे को जो चुप के बैठा हुआ था। हाँ, जिसने इनको ये मशवरा दिया था। कब्र पर 2 चीज़ें बैठी थी। एक तो वो जिन था जो रोज़ वहाँ से जाके इस लड़के को तंग करता था और दूसरा था इस लड़के के बाप का हमजात। और उस हमजात ने जाके बताया था उस बंदे को कि ये ऐसे मरेंगे। ओके, क्या हो गया था? कुछ नहीं। तो मतलब करे कोई और भरे कोई। उसके बाप के गुनाहों की सज़ा उसके औलाद को। अल्लाह अकबर। इंसान कभी भी अपने औलाद पे तकलीफ़ नहीं दे सकता और ये तकलीफ़ सबसे ख़तरनाक तकलीफ़ होती है। जो औलाद वाले हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि एक माँ होती है, बाप होता है, अगर उनके बच्चे को तो इतनी सी भी खराश आती है ना, बाप माँ कितने तड़पते हैं, वो उन्हीं की वो अधिक अजीब सी फील है वो एक। इसलिए कोशिश करें गुनाहों से बचें। और वही बात कि देखें, हम छोटे मोटे गुनाह कर जाते हैं, मतलब जैसे कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ों का हमें हुक्म फरमाया है, अगर हम वो नहीं करते हैं तो मतलब समझ लें हम अल्लाह ताला के गुनहगार हुए हैं। वो नुक्ता नवाज़ है, हो सकता है माफ़ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद जो इंसानों को हुकूक है, अगर हमने किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी का हक़ खाया है, तो वो चीज़ जब तक वो बंदा ख़ुद माफ़ नहीं करता तब तक मेरे ख़्याल से वो नहीं खत्म। अल्लाह भी नहीं माफ़। अल्लाह माफ़ तौबा। तो जनाब गुनाहों से परहेज़ करें, लेकिन इंसान है, ख़ताओं का पुतला है, इसलिए हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता बनाएगा। अल्लाह से गिड़गड़ाएं, मांगें, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी मदद कर सकता है और कोई आपकी ज़ात आपकी हेल्प नहीं कर सकती। तो जी एक और सनसनीखेज़ स्टोरी और एक और ख़तरनाक मैसेज डॉक्टर साहब की तरफ से।
और मैंने तो पर्सनली स्टोरी को बड़ा एंजॉय किया। आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इट्स वेरी लेट राइट नाउ और हम बहुत थक चुके हैं। ऑफ कोर्स सारे दिन का काम और ये आधी रात को हम जिन स्टोरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह हमें और ताकत दे ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह से और अच्छी स्टोरीज ला सकें। अब तक के लिए सिया बाय, अल्लाह हाफिज़। जुक जुक वाक अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।